ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट द बिग बाजार का क्या सिचुएशन है, क्या कैसा रिटेल है, हाइपर मार्केट है, कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे डिक्लाइन स्टेज में पहुंचा और फाइनली उसको रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन अभी भी रिलायंस और अमेजोन का भी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि वहां केस फाइल है। हो सकता है कि लेटर ऑन, क्योंकि कुछ शेयर्स अमेजोन के थे आपके फ्यूचर ग्रुप में, तो हो सकता है लेटर ऑन अमेजोन के हाथ में मतलब हैंड ओवर हो जाए वो कंपनी। बट हाँ, सो बिग बाजार का जो हम लोगों ने 7 पीस का डिस्कशन किया था, आई थिंक सबको क्लियर होगा 7 पीस। व्हाट आर द 7 पीस विनीत? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप। No, public relationship is not there. Publicity, people, process and physical evidence, right? So today we are going to do the SWOT analysis of Big Bazaar. SWOT means strength, weakness, opportunity and threat. ठीक है? So what is the SWOT analysis? जो है, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बिग बाजार की, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा कि इसकी हाई ब्रांड इक्विटी है। हाई ब्रांड इक्विटी मींस हाई वैल्यू, बिकॉज दिस वन इज द फर्स्ट रिटेल, कह सकते हैं आपका एक हाइपर मार्केट जो था वो इंडिया में शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ब्रांड इक्विटी इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, सो वैल्यू ऑफ द ब्रांड इज वेरी हाई। बिग बाजार का बहुत हाई ब्रांड है, ठीक है, मतलब हाई वैल्यू है। सेकेंड है स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बिग बाजार का, स्पेशियस जगह है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेराइटी ऑफ स्टफ प्रेजेंट है, लाइक वेराइटी ऑफ स्टफ, और बहुत सारी कंपनीज का प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। लाइक अगर उनके पास लगेज भी है तो they don't have only VIPs luggage, but they have so many luggages, मतलब so many companies and brands are there under a roof, right? थर्ड हो गया कि इनके पास जो लो प्राइस है एंड ऑलवेज दे आर यूजिंग द सेल्स प्रमोशन, लाइक हमेशा ये कोई ना कोई डिस्काउंट, ऑफर्स, फ्री कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड करते रहते हैं, है ना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफर्स इनके हमेशा चलते रहता है। अब आप यूटेंसिल्स का या फिर पेपर के बदले यू कैन परचेज द प्रोडक्ट, इफ यू परचेज 1500 यू विल गेट 300 या 3 या 2 kg शुगर फ्री। सो सेल्स प्रमोशन टेक्निक स्पेशली फ्री वगैरह इनका हमेशा चलता रहता है, राइट। नेक्स्ट वन इज, और इनका एक वेडनेसडे जो मार्केट या वेडनेसडे जो है पर्टिकुलर डे जिस दिन ये कुछ ज्यादा डिस्काउंट या ऑफर्स देते हैं, तो ये भी काफी सक्सेसफुल कैंपेन रहा है इनका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज लाइक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है इनका, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बिकॉज ये बहुत बड़ा रिटेल चेन है। उसके अलावा यहाँ पर फैमिली शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर है, क्योंकि सब एज ग्रुप के लिए दे हैव समथिंग, लाइक दे हैव एवरीथिंग, दे हैव टॉयज, दे हैव क्लोथ्स, ठीक है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए बेटर प्लेस है, तो कोई भी यहाँ पर शॉपिंग करने आराम से आ सकता है विद फैमिली। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा कि नाउ अ डेज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी, ये मतलब प्रोडक्ट की होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स को ऑनलाइन बुकिंग के बाद डिलीवर कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द स्ट्रेंथ ऑफ बिग बाजार। सो बिग बाजार के क्या क्या स्ट्रेंथ है सबको क्लियर हो गया। ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एवरीवन? यस। चलिए, स्ट्रेंथ समझ में आ गया, ब्रांड इक्विटी, ट्रस्ट ज्यादा है, लो प्राइस, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। फिर उनका जो कुछ बोल सकते हैं ना कि सेलेक्टिव जो कैंपेन है, लाइक वेडनेसडे को पर्टिकुलर दे आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल। उसके अलावा एक फैमिली ओरिएंटेड शॉपिंग मॉल है जहां पर हर एक कोई आ सकता है। क्लियर हो गया स्ट्रेंथ क्या है। अब हम आते हैं वीकनेस पे, यानी कि बिग बाजार की क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो पहला है कि अनेबल टू मीट द स्टोर ओपनिंग टारगेट्स ऑन टाइम, मतलब कई बार दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। और एक और चीज प्रॉब्लम है, इनके यहाँ बहुत बार अंडर स्टॉक की दिक्कत होती है, यानी स्टॉक इनके पास प्रेजेंट नहीं रहता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वीकनेस फॉर द बिग बाजार। जब स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगा तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर सम टाइम जो आपके कस्टमर्स है दे विल मूव टुवर्ड द अनदर सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, राइट। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर प्रेजेंट। ट्रू। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट अंडर स्टॉक बहुत बार रहता है। और एक और चीज कि वो टारगेट कस्टमर्स को कभी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता है टाइमली।
ये हो गया। नेक्स्ट है फॉलिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉल होने लगा बीच में, और सबसे ज्यादा हुआ है कोविड के टाइम पे। सो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक देयर रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग और इन द डिक्लाइनिंग स्टेज, दैट वर इन द डिक्लाइनिंग स्टेज। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा लोगों का ये भी परसेप्शन है बिग बाजार के लिए कि लाइक दे आर बेसिकली, वो ज्यादातर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं दे आर, इफ दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट इन लो कॉस्ट, उनकी जो क्वालिटी भी है प्रोडक्ट की वो भी लो होगी। ठीक है, तो एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है लो क्वालिटी, लो प्राइस, लो क्वालिटी, एंड दे आर बेसिकली प्रमोटिंग देयर इन हाउस कंपनीज मोर। ये भी एक उनका परसेप्शन है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके दिमाग में यही है कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? लोग होता है ना कि प्रीमियम प्राइस, इफ विल पे विल गेट द प्रीमियम प्रोडक्ट, ऐसी थिंकिंग होती है ना कंज्यूमर्स की। ये हो गया। उसके बाद ओवर क्राउडेड इन सम ओकेजन्स, लाइक ओकेजन के टाइम पे ओवर क्राउडेड रहता है बहुत ज्यादा बिग बाजार, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो वापस चले जाते हैं, दे कैन नॉट एबल टू परचेज द प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टोर। ये भी बहुत ज्यादा होता है खास करके ओकेजन के टाइम पे। ठीक है, और पैंडेमिक के बाद भी जब स्टोर ओपन हुआ ना, तब तुम लोग देखते काफी रश था बिग बाजार में। सो ओवर क्राउडेड, और उनके पास एम्प्लॉइज कई बार वो दे कैन नॉट एबल टू मैनेज द वेटिंग लाइन। ठीक है, वेट जो लोग कर रहे हैं उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी एक इनका वीकनेस हुआ। उसके अलावा बिग बाजार जो है दे हैव सम मेन कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट उनके पास अनअवेलेबल है, जैसे कि आपका जॉकी हो गया, वैन हुसैन, मतलब कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो अभी भी बिग बाजार डील नहीं करता है, बल्कि मार्केट में उसका डिमांड क्या है, हाई है, स्टिल दे आर नॉट डीलिंग विद दूस प्रोडक्ट। सो दीज ऑल आर द वीकनेसेस ऑफ बिग बाजार। ठीक है, और कोविड और पैंडेमिक ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, हिट किया है एडवर्सली बिग बाजार को। तो these all are the weakness of big bazaar. Next point, opportunity. अगर opportunity की बात करें तो they can still they are expanding themselves, मतलब अपने आप को भी expand कर रहे हैं, expansion का जो काम है वो चल रहा है। बिग बाजार के पास opportunity क्या हो सकता है, they can expand, expansion कहाँ तक कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट तक expansion कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल रिटेल सेक्टर और मॉल कल्चर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल से और मॉल से लोग परचेज करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर बिग बाजार बहुत ज्यादा मॉल वगैरह में ओपन होता है तो इन दैट केस दैट इज हेल्पफुल फॉर द बिग बाजार, और उनका सेल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? मॉल कल्चर आर इंक्रीजिंग, पीपल वांट टू बाय देयर ना। आज भी देखना लोकल प्रोडक्ट जल्दी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। ट्रू। और एक और चीज है कि लाइक more people can visit big bazaar because everything is available under one roof. So these are the opportunity कि like they can expand toward the international market. Mall cultures are increasing, so they can expand their branches in the malls. मॉल में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही रूफ के अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इजिली द पीपल कैन परचेज एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम द बिग बाजार। क्लियर हो गए? तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी, मौका, राइट। नेक्स्ट वन इज थ्रेट, नेक्स्ट वन इज थ्रेट। समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? Yes, ma'am. बाजार के लिए व्हाट आर द थ्रेट, क्या खतरा हो सकता है, क्या चीजें हैं जो बिग बाजार को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं? पहली चीज, इंक्रीजिंग कंपटीशन। Nowadays you can see easily that like big bazaar there are so many hypermarket, supermarket, departmental stores, छोटे छोटे रीजनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी ओपन हो रहे हैं। छोटे छोटे रीजनल डिपार्टमेंटल स्टोर, आप अपने घर के पास भी देखिएगा कि छोटा छोटा सा रिटेल स्टोर है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रिटेल है ना, मार्केट वगैरह। सो इनका काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। विशाल मेगा मार्ट है आपका, ले मार्ट है आपका, ठीक है, रिलायंस डिजिटल, सो मेनी रिटेल चेन्स आर ओपनिंग नाउअडेज। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट कंपटीशन क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, डी मार्ट है आपका, 929, बहुत सारे स्टोर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होते हैं। दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट लाइक द बिग बाजार, राइट? So anyhow, this is competition is the major threat for big bazaar.
सेकेंड है कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल ऑल्सो अपीयर्स टू बी थ्रेट टू द बिग बाजार, बिकॉज अभी भी लार्ज पॉपुलेशन ऐसा है कि कुछ अपने नीड बेस्ड प्रोडक्ट के लिए आसपास के स्टोर पे डिपेंडेंट है। यानी अगर आपका कल को घर में नमक खत्म होता है तो यू कैन नॉट एबल टू गो टू द बिग बाजार, क्योंकि उसका भी एक रीजन बताती हूँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट इज लॉन्ग। लाइक यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट फर्स्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द बिलिंग, एंड अगर लाइन बहुत लंबा है then you have to stand there and for waiting for your chance, ठीक है, waiting for your time, अपने समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अपने मतलब बेसिकली आपका बोल सकते हैं ना अपने चांस के लिए, जब आपका आएगा, जब आपका टाइम आएगा, नंबर आएगा, तब आपको मिलेगा, बिलिंग कराना होगा, ठीक है। सो nowadays even the people are moving toward the mall, but they don't want to purchase a single or retail product like एक पैकेट सर्फ के लिए, एक पैकेट नमक के लिए we cannot able to visit the mall or departmental store, but we can still dependent on the nearby stores। क्लियर हो गई बात? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये भी एक रीजन है, और दूसरा आपका इंक्रीजिंग द कंपटीशन, इंक्रीज और कंपटीशन विद द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर। क्लियर हो गई बात? उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, और एक और चीज है, ऑनलाइन सेक्टर जो है ये भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, जैसे आपका Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाउ इट इज दे आर आल्सो डीलिंग ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी आराम से वहां भी आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। सो ऑनलाइन मार्केट, रिटेल मार्केट, ऑर्गेनाइज रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज, ये तीनों ही इफेक्ट कर रहे हैं किसको, बिग बाजार को, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यानी जो इंटरनेशनल कंपनीज है, दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन द मार्केट। क्या हो रही है वो, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट जो है, एक मिनट, इंटरनेशनल मार्केट जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल कंपनी है, वो भी आए दिन इंडिया में क्या करी, एंट्री कर रही है। सो सबसे मतलब अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो कंपटीशन, इसके लिए एक वर्ड होगा कि कंपटीशन सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट अबाउट द पैंडेमिक एज वेल, क्योंकि पैंडेमिक भी इसके लिए थ्रेट ही था, तभी इतना एडवर्स सिचुएशन हो गया। सो ऑल दीज आर SWOT एनालिसिस ऑफ बिग बाजार इज डन। Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं आया हो? सबको समझ आया है ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? एवरीवन, एवरीवन सबको क्लियर हो गया? डन? ओके, चलिए एक एक करके, सबसे पहले सुमन स्टैंड अप, टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ बिग बाजार। योर होमवर्क इज कि चारों का चारों जितना है ना 5 मिनट स्ट्रेंथ होगा। लो प्राइस पे हमारे एक ही जगह पे काफी सारी चीजें मिल जाएगी, सेल्फ प्रमोशन इसका काफी अच्छा है, यूज वैरायटी हम लोग को यहाँ पे मिलता है, और फिर हाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, और अच्छी खासी फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, और अभी तो एड ऑन हो गया इसमें कि होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। वेरी गुड। चलिए ऑनलाइन क्लास, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द SWOT एनालिसिस? सारा का सारा मुझे कौन बताएगा? वेद बताओ बेटा, SWOT हर एक को एक्सप्लेन करो। The first one, if we talk about strength. एक मिनट रुकना, बोलो। So the first, if we talk about the strength of Big Bazaar, the first one is brand equity. Brand equity, very good. Brand equity. The second one, the second thing is low price for the product that they are offering. So they offer low price for the product. And if we go to other retail store, we will somehow get a higher price for the same product. So this is the thing. And wide range of variety of product offered. You have electronics good, groceries, and kitchenwares, etc. So these are the strength of Big Bazaar. If we talk about weakness, sometimes the products are not available and they are understocked, and due to the pandemic time and increasing competition, there's a decline in revenue streams, and sometimes it becomes overcrowded, so mismanagement is there, and some brands are missing, like Jockey and
Peter England, and some important brands are missing in the retail store. In the opportunity side, we have seen that the mall culture and organized retail culture is increasing in the metropolitan city and in the tier 2 and tier 3 cities also. And everything is under one roof, so it is easy for the consumer to buy things. And the expansion is going on because of increasing in standard of living of people. Very good. And in the threat, the first threat is of course the competition from both the offline organized retail store like DMart and things like that, even from the e-commerce like Amazon and Flipkart. And if we talk about the unorganized sector, is also a threat, because sometimes for buying one commodity we go to a nearby store to buy, for example, 1 kg sugar or salt, something like that. So we don't go to the big bazaar and big mart like this, and these are the threats. Very good. Everyone, सबको SWOT analysis clear है? सबको? Yes, ma'am. बोलो. Okay. So what is the meaning of retail? Retail doesn't mean कि सिर्फ प्रोडक्ट को सेल ही करना है हमें, बल्कि हमें कस्टमर को इन्फ्लुएंस भी करना है. So रिटेलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर देना जैसे तैसे. That is not the thing, but we have to influence the customer, we have to persuade the customer, we have to help them in making the choice, and उसके अलावा they have to become the loyal customer. इन सारे चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? रिटेलर, राइट? तो हम बात करेंगे रिटेलिंग की थोड़ा सा, कि रिटेलिंग जो है that is not simply selling. Even when there is a face to face contact होता है, कस्टमर से के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करते हैं, कस्टमर लॉयल बनते हैं, ये सारी सिर्फ कंपनी का काम नहीं होता है, बल्कि रिटेलर भी इसमें वैसे ही इंडल्ज या इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग अगर कोई प्रोडक्ट को हम सेल कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ टुडे वी आर गोइंग टू सेल द मास्क, it doesn't mean कि सिर्फ मास्क सेल कर दिया और हो गया, but we have to basically concern toward that if there is any problem with this, who is liable for this? The shopkeeper. So in short we can say like after selling the product, even the retailer have to involve in the after sale services, in exchange process, return process, or in any modification. So retailer doesn't mean कि सिर्फ retailing जो procedure है वो उसमें सिर्फ सेल होगा, बल्कि सेल होने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी रिटेलर्स आर लाइबल. क्लियर हो गई बात? प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी आपके रिटेलर चॉइस, कैसे कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज करे, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, डायलेमा में हो, तब भी कौन आपकी हेल्प करेंगे? रिटेलर. क्योंकि फाइनली फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका किसके साथ होता है? रिटेलर के साथ, ना कि कंपनी के साथ. अगर आप कल को बजाज का फैन लेते हो किसी रिटेल स्टोर से, तो आप बजाज को, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर बहुत बड़ा कुछ होता है प्रॉब्लम, तो एज सच उस केस में यू कैन कंप्लेन टू कंपनी अबाउट इट. बट अगर कोई इश्यू आएगा तो सबसे पहले फिर आप कहाँ जाओगे? रिटेलर के पास जाओगे. सो रिटेलिंग इट डजंट मीन दैट इज सिंपली सेलिंग. क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? जो एम्प्लॉयज होते हैं रिटेल में, खास करके जो फ्रंट लाइन जो एम्प्लॉयज होते हैं, फ्रंट लाइन और बैक, एक दो तरीके का होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड. इसका मतलब क्या होता है कि फ्रंट एंड जहां पर कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर. जैसे मैं एक मैक्स में गई फॉर एग्जांपल, और मेरे से फेस टू फेस कोई पर्सन बात कर रहा है अबाउट एनी प्रोडक्ट की, मैं पूछ रही हूँ कि भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, आप प्लीज बताइए कब आएगा डिस्काउंट, लाइक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मैं रेज कर रही हूँ, ये सारे के सारे फ्रंट लाइन के एम्प्लॉयज होते हैं जिनका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होता है. बैक एंड वाले जो स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, जरूरत उनका भी है, लेकिन वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो फ्रंट लाइन जो आपकी एम्प्लॉयज वगैरह जो हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे हैं, दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर सॉल्विंग द क्वेरीज, दे आर आस्किंग इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क फ्रॉम देम. अगर मतलब वो कई बार ये होता है कि दे आर लो पेड पर्सन, मतलब उनको पेमेंट जो मिलती है वो कम होता है, तो समटाइम दे आर नॉट मोटिवेटेड, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर नॉट टॉकिंग टू द कस्टमर प्रॉपर्ली. so that is even also going to affect the whole retailing procedure or selling procedure.
राइट। अब यहाँ पर दो डायमेंशन दिया हुआ है, देयर आर टू डायमेंशंस इन द रिटेल मार्केटिंग। व्हाट आर द टू डायमेंशंस ऑफ द रिटेल मार्केटिंग? द फर्स्ट वन इज टू हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू द रिटेल एनवायरमेंट, यानी हम कैसे अट्रैक्ट करें कस्टमर को कि वो आकर के प्रोडक्ट को परचेज करें, यानी शॉप में कैसे, इन शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पब हो गया, यानी कि सिर्फ रिटेलिंग प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, सर्विसेज के साथ भी रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? और ऐसी बात भी, सर्विस में कोई चेन तो होता नहीं है, सप्लाई चेन, वहां डायरेक्ट सर्विस जो होता है, डायरेक्ट सेल होता है, डायरेक्ट सेलिंग होता है, ठीक है। So how to attract the customer in the retail environment like shop में, रेस्टोरेंट में, पब्स में, वर्चुअल इंटरनेट स्टोर में, किस तरीके से हम इनवाइट करें। और सेकंड, इसीलिए इनविटेशन के लिए आप हमेशा देखना कि ऑनलाइन में जब भी कभी अमेजोन से शॉपिंग करते होंगे, कुछ नया प्रोडक्ट अगर आता है और आप वो प्रोडक्ट को पहले ढूंढ चुके हो, तो दे आर गोइंग टू शो द नोटिफिकेशन। सो दिस इज अ वे ऑफ बेसिकली अट्रैक्टिंग द कस्टमर टुवर्ड आवर शॉप, टुवर्ड द वर्चुअल मार्केट, कि आप आइए और शॉपिंग कीजिए। क्लियर हो रही बात? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। और सेकेंड डायमेंशन क्या है? सेकेंड डायमेंशन है दैट हाउ टू परसुएड दूस कस्टमर टू मेक परचेज, यानी पहले तो हम किस तरीके से इनवाइट करें उनको और किस तरीके से उनको परसुएड करें, इन्फ्लुएंस हो कि वो आकर के स्टोर से कुछ परचेज करें। सो प्लीज राइट अबाउट इट दैट देयर आर टू स्पेसिफिक डायमेंशंस टू रिटेल मार्केटिंग। लिखो। Repeat, ma'am. There are two specific dimensions. There are two specific dimensions to retail marketing. To retail marketing. To retail marketing. रिटेल मार्केटिंग में दो डायमेंशन है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर देना, दैट इज नॉट द रिटेलिंग, सिर्फ वो रिटेलिंग नहीं है। Retailing is something that is more broad as comparison to this point selling. Here we are basically attracting the customer. Here we are basically persuading the customer. Here we are basically making the relationship with the customers, right? So please write about it. पहला point, पहला dimension. How to attract the customers? How to attract the customers in the retail environment? In the retail environment. In the retail environment. अब इसमें लिखिए शॉप, शॉप, रेस्टोरेंट्स, शॉप, रेस्टोरेंट, पब, पब और वर्चुअल इंटरनेट स्टोर, और वर्चुअल इंटरनेट स्टोर। अब मुझे कौन बताएगा कि हम कस्टमर को रिटेल एनवायरनमेंट में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू सो, हाउ वी कैन डू दिस? Who is going to tell me about it, at how we are going to attract the customer or how we can place the invitation about it? कैसे invitation दे सकते हैं? By providing the sales, promotion, discount, offers, कहीं ना कहीं वही सारी चीजें, ठीक है। अगर कोई नया स्टोर ओपन होता है तो कैसे हम उनको बताते हैं कि फर्स्ट डे में इतना सेल है, लाइक दिस, है ना। सो फर्स्ट है, और एक और चीज होता है, ये तो हुआ वो सारे ऑफर्स जो कंपनी दे रहा है। अब आपका रिटेल स्टोर का इमेज क्या है मार्केट में, उसका ब्रांड क्या है, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है आपका, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इनवाइट करती है किसको? कस्टमर को। अच्छा, मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया बिग बाजार। बिग बाजार में एक पॉइंट आया था ना कि उसका वीकनेस में कि ओवर क्राउडेड। कोई भी पर्सन हो, पर्सनली वो पर्सन भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करता है until and unless there is emergency, right? So in short we can say that it is also basically showing the environment of that particular shop, ठीक है। अगर मुझे कुछ 10-20 सामान लेना है और मैं बिग बाजार जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत इंफ्रा अच्छा है, तो मैं ऑब्वियसली वहां से शॉपिंग करूंगी, है ना। लेकिन वही अगर वहां पर बहुत शोर हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, कोई चीज ढंग से अरेंज ना हो, तो मैं वहां से शॉपिंग करना पसंद नहीं करूंगी। सो रिटेल का एनवायरनमेंट जो है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट इट इज इनवाइटिंग यू टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोर। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड वन, how to persuade those customers to make purchases, how to persuade those customers to make purchases from the
from the same SAME from the store, from the same भी लिख सकते हो, from the store। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टोर में इनवाइट कर लोगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पर्सन प्रोडक्ट को परचेज ही करेगा, हो सकता है ना करे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली ऑफर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। अगर हमारे पास वेराइटीज नहीं होगी, बहुत लिमिटेड स्टॉक होगा, तो ऑब्वियसली वो परचेज नहीं करेंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफर्स तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कल को कोई दिक्कत हो दे कैन इजिली एक्सचेंज, ठीक है। प्रॉपर बिलिंग सिस्टम अगर होता है तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो हो सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल है वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा, ऐसे भी नॉर्मली ऑर्गेनाइज ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी को, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। ये दोनों का दोनों जो पॉइंट है, इन्विटेशन एंड परसुएशन, ये दोनों जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए किसका, रिटेल का। क्लियर हो गई बात। बहुत सारे पर्सन विंडो शॉपर्स होते हैं, वो आएंगे स्टोर पे पर परचेज नहीं करेंगे, है ना। तो उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को हमारे यहाँ से परचेज करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन काम कर सकता है, ये सब रिटेलर। आई बात समझ में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिटेलर एक सिंगल भी हो सकता है और उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज, दीज ऑल कम्स अंडर द, जो पीपल वाला फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट को सेल कराने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटेल के एटमोस्फेयर का। व्हाट इज द रिटेल एटमोस्फेयर। लिखिए, रिटेल एटमोस्फेयर क्या होता है, रिटेल एटमोस्फेयर क्या होता है, लिखिए। व्हाट इज रिटेल एटमोस्फेयर। तो एक बोल सकते हैं कि रिटेल स्पेस जो कहीं ना कहीं कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और उस स्पेस में क्या होना चाहिए, हाइजीनिक प्लेस होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने होने चाहिए, जैसे कि एक क्लोथ का है तो सिर्फ क्लोथ का है, अगर ग्रोसरीज का है तो ग्रोसरीज का है, पैकेज फूड का है तो पैकेज फूड का है, ठीक है। सो प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए आसपास, यानी एम्बियंस जो है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जैसे जीन्स के स्टोर है, जैसे आपने देखा होगा किलर और ये सब, कभी भी आप उसमें एंट्री करना देखना थोड़ा सा लाउड म्यूजिक बजता है, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग द यूथ बेसिकली, ठीक है। सो एम्बियंस, आपकी लाइटनिंग कैसी है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, बिलिंग सिस्टम कैसा है, द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ द कस्टमर या एम्प्लॉइज, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, वो सारे आपके रिटेल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो इसमें लिखिए रिटेल द कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक। और ये कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये कंपनी के कंट्रोल में होता है कि वो एनवायरनमेंट को कैसा डेवलप करते हैं। बाकी जो स्लेप्ट है वो तो हमने जो पढ़ा था, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, राइट। बट द रिटेल एनवायरनमेंट कैन बी डेवलप्ड बाय द रिटेलर्स, रिटेलर के द्वारा ही उसको डेवलप किया जा सकता है। लिखिए द कंट्रोलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैसे इफेक्ट करता है, ये कस्टमर के मूड को इफेक्ट करता है। अगर कहीं बहुत भीड़ भाड़ शोर होगा ना तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा और हो सकता है बिना शॉपिंग के आप शॉप से निकल जाओ। Sometime it happens with me. I visited Vishal Mega Mart, but because so much rush was there, I was literally frustrated and suffocated, and I just left all those products and I just, मतलब बाहर आ गई, went out, मतलब बाहर निकल गई मैं। I came out from that store. The reason behind it is like suffocation, the atmosphere, the rush and all. So anyhow, the retail atmosphere is going to affect the customer's mood. Clear हो गई बात। चलिए लिखिए the controllable characteristics of a retail space that entice या that attract, लिख सकते हो, that attract, ठीक है। entice से जगह attract लिख लो, that attract a customer to enter the store, यानी स्टोर में आने के लिए भी रिटेल एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा जरूरी है। enter the store and which are designed to influences
a customer's mood so as to increase the odds of a odds of a purchase being made is called as retail atmospherics. मतलब यहाँ पर इंक्रीज द ऑड्स मतलब आप वो सारी चीजें भी परचेज करेंगे जो नॉर्मली नहीं बिकता है, वो भी आप सेल होगा, वो भी परचेज करेंगे लोग. क्लियर हो गई बात? लाइक कहीं ना कहीं नीड से ज्यादा हो सकता है कि आपका एटमोस्फेयर लोगों को इफेक्ट करे. some peoples are the need, they are need based purchaser, like उनको जरूरत है तो खरीदते हैं. कुछ लोग आपके शॉप को, स्टोर को देख कर दे, just because of curiosity they entered and after that they are making the purchase, unplanned purchase करते हैं. So ये किस वजह से होता है? Because of the retail atmosphere. And the retail atmosphere is showing that किस तरीके से आपके यहाँ signage है, billboards कैसा है, cleanliness कितना है, lightning कैसा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका लाइटनिंग, कैसे एटमोस्फेयर बिल्ड होता है, इसमें लिखिए हाउ वी कैन बिल्ड एटमोस्फेयर या रिटेल एटमोस्फेयर. रिटेल एटमोस्फेयर को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन डेवलप इट. वी कैन डेवलप इट बाय प्रॉपर लाइटनिंग, सॉफ्ट म्यूजिक, soft music, cleanliness, ये सारे स्टोर में होने चाहिए. cleanliness, proper arrangement of products कह सकते हैं. प्रोडक्ट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट रखिए. हर एक चीज प्रॉपर अपनी जगह पे हो तो बेहतर है. ठीक है. एम्प्लॉइज बिहेवियर, वेरी गुड. एम्प्लॉइज बिहेवियर, ठीक है. सो दीज ऑल आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल या एग्जाम्पल्स ऑफ द, बेसिकली ये सारे कंपोनेंट होंगे किसी रिटेल एटमोस्फेयर को डेवलप करने के लिए. आ गई बात समझ में? चलिए बाकी जो भी पॉइंट है रिटेल एटमोस्फेयर हमें पढ़ना है. 6 P's भी इसका हम पढ़ेंगे. रिटेल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसको नेक्स्ट क्लास में. कुछ पॉइंट्स अगर बच जाएंगे इसमें रिटेल एटमोस्फेरिक्स में, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स वगैरह थोड़ा पढ़ना है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट इन रिटेल एटमोस्फेयर और समथिंग जो भी हमने पढ़ा आज क्लास में? किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन क्लास समझ में प्रॉपरली आ गया सब कुछ? सारी बातें जितनी भी बताई मैंने, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. रिटेल एटमोस्फेयर के लिए ना एक और पॉइंट लिख लो, लोकेशन, कि आपका स्टोर कहाँ लोकेटेड है ना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर डेवलपिंग द रिटेल एटमोस्फेयर. ठीक है. बिकॉज इफ द लोकेलिटी इज नॉट सुटेबल, आइदर योर स्टोर इज वेरी, अगर नेक्स्ट क्लास में, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Okay.